ये कैसी बहू आई है जिसके कदम रखते ही मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। सारे घर में चहल पहल थी। शकुंतला जी का बेटा रमन अपनी नई नवेली दुल्हन नेहा के साथ बस आने ही वाला था। सभी लड़कों में होड़ लगी थी कि सबसे पहले ये खुशखबरी कौन घर वालों तक पहुंचाएगा कि रमन भैया और भाभी की गाड़ी आ गई है। शकुंतला जी का भतीजा दौड़ता हुआ आया और बोला, बुआ जी, दूल्हा दुल्हन की गाड़ी आ गई है। आरती का थाल, चावल से भरा कलश और महावर का थाल सब तैयार था। रमन और नेहा ने जैसे ही दरवाजे पे कदम रखा, शकुंतला जी ने आगे बढ़कर बेटी बहू की आरती उतारी। चावल के कलश को अपने पैर से उलटते हुए नेहा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। सभी की नज़र नई दुल्हन की एक एक हरकत पे लगी थी कि बहू से लेके दार है या अल्हड़। जब नेहा अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए झुकी तो दादी सास ने टोकते हुए कहा, तेरी सास से बड़े भी बैठे हैं। अभी शकुंतला जी ने नेहा को इशारा करते हुए पहले दादी के पैर छूने के लिए कहा तो नेहा अपनी दादी सास के पैर छूने लगी। तभी अंदर से शकुंतला जी की छोटी बेटी भागते हुए आई और बोली रही थी, माँ, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतना सुनते ही शकुंतला जी सब कुछ छोड़कर कमरे की तरफ भागे। रमन और बाकी सब भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गए। रमन के पिता रमेश जी पिछले 2 सालों से कैंसर रोग से पीड़ित थे। सभी को पता था कि वो अब ज़्यादा दिन नहीं बच पाएंगे, फिर भी इस सच्चाई को कोई आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहता था। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह उनकी आंखों के आगे उनके बेटे रमन का घर बस जाए तो वो शांति से इस दुनिया से विदा हो सके। रमन ने अपने पिता के सिरहाने बैठते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? रमेश जी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। अब वो तेरी शादी भी हो गई तो अब मैं मुझे छुट्टी मेरे। शकुंतला जी ने रोते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं जी, अभी तो ठीक से बहू ने घर में प्रवेश भी नहीं किया और आप ऐसा बोल रहे हैं। भाग्यवान रमन का घर बस जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा थी। अब तो ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। शकुंतला जी की सास अपनी बेटी की हालत देखकर चिल्लाते हुए बोली, अरे मेरा बेटा, बख्श दे भगवान, मुझे उठा ले। लेकिन मेरे बेटे को ये कैसी बहू आई है जिसके कदम रखते ही मेरी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। दरवाजे की ओर में खड़ी नेहा, जो ये सब देखकर पहले ही शक्ति में थी, दादी की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। सबकी निगाहें नेहा पर टिक गई, जैसे सच में वही इस सब के लिए जिम्मेदार है। जल्दी से रमेश जी को अस्पताल में ला जाया गया, लेकिन उन्हें बचाना नहीं जा सका और वो इस दुनिया से विदा हो गए। ने अपने नए जीवन के सुहाने सपने लेकर अपने ससुराल आई थी, लेकिन आते ही ससुर जी के देहांत ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस बेचारी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। शादी के बाद की रस्में सही ढंग से पूरी भी नहीं हुई थी और ये अनहोनी हो गई। परिवार के सभी लोग नेहा को अपरिचित नज़रों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। रमन भी अपने पिता के अंतिम क्रियाकर्म में लगा हुआ था। वो बेचारी अपनी मन की दशा कहे तो किससे कहे। शकुंतला जी भी पति की मृत्यु से बहुत आहत थी। नेहा की दादी सास ने अपना फरमान सुनाते हुए कहा, मेरी मानो तो बहुरिया को उसके मायके ही भेज दो, इसके पेड़ शुभ नहीं है। इस घर परिवार के लिए न जाने और कौन सी अनहोनी हो जाए। शकुंतला जी चुपचाप सुन रही थी। तरफ देखा उन्होंने नेहा की ओर किसी अपराधी की तरफ कोने में खड़ी रो रही थी। शकुंतला जी खड़ी हुई और नेहा का हाथ पकड़कर कमरे के बीच में ले आई। उन्होंने सबके सामने दृढ़ से कहा, मेरी बहू के पैर अशुभ नहीं है और न ही मेरी बहू मनहूस है।
ये तो होनी थी जिसे कोई बदल या रोक नहीं सकता। रमन के पिताजी 2 साल से ये दर्द और तकलीफ झेल रहे थे। आज तो उन्हें इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति मिली है। उनकी बस यही इच्छा थी कि उनकी आंखों के सामने रमन का घर बस जाए, उसकी भी गृहस्थी बस जाए। नेहा ने तो इस घर में आकर अपने ससुर जी की यह आखिरी इच्छा पूरी की है। शकुंतला जी की बात सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए। नेहा की आंखों में अपनी सास के लिए कृतज्ञता के भाव थे। इस मुश्किल समय भी उनके इस नज़रिए ने नेहा और रमन के मन में उनके प्रति सम्मान को और बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।